नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ सेल नंबर 5 2025 822 विजय। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखी है सारणी, आपके पास सारणी दे रखी है। देखते हैं। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको वर्ग अंतराल दिए गए हो। बारह वार्ता आपको दे रखी है। बारह वार्ता आपको दी गई है, जिसमें 11, 18, 21, 15। इसमें आपसे पूछा गया था वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे तो बारंबारता आपको दी गई है सबसे अधिक 21। ये आपका बारंबारता सबसे अधिक है तो इसको मानेंगे F1। इसके जस्ट ऊपर वाली को मानेंगे F0 या F0 का है। इसके जस्ट नीचे वाले को F2। इसको F2 लेट कर लेंगे, इस वाले को F2। जिसकी बारंबारता अधिक है वो वाला वर्ग अंतराल दिया जाएगा। बारंबारता 21 की, इसके जस्ट सामने वर्ग अंतराल ये है तो ये हो जाएगा आपका L। निम्नतम वाले को L माना जाता है तो ये हो गया आपका L। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। H आपका होता है वर्ग अंतराल के बीच अंतर। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो है आपका 10। तो यहाँ से H का मान हो जाएगा आपके पास 10। रख देंगे मान। L का मान न्यूनतम आपकी बड़ी सीमा 30 दी गई तो L आपको हो जाएगा 30 प्लस F1 का मान। F1 है आपका 21, 21 माइनस का F0 आपका 18 बटे में आपका 2 इंटू में F1 21 माइनस F0 आपका 18 माइनस F2 आपका 15 इंटू में H का मान है आपका 10। रख देंगे H के स्थान पे 10। यहां से आ जाएगा आपका 30 का 30 रहेगा प्लस 21 का 18 घटा देंगे। 21 का 18 घटाएंगे आपको 3 बचेगा बटे में 21 का 2 से गुणा कराएंगे 42 माइनस ये दोनों संख्या माइनस की ऐड हो जाएंगी। 8 5 13, एक और एक 2, एक गैरी था 3 हो जाएगा इंटू में 10। यहां से निकल के आएगा 30 प्लस 3 बटे में 42 में 33 घटा देंगे तो आपका बचेगा 9 इंटू में 10। 3 1 3, 3 3 का 9। यहाँ से आया 30 प्लस एक का गुना 10 से कराएंगे 10 बटे में 3। 3 का भाग लगा देंगे 30 प्लस 3 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3.33। दोनों को ऐड कर देंगे 33.33 लगभग। ये आपका आंसर होगा। बहुलक आपका निकल के आ गया। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। आपको ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं। यह वृत्त है जिसका केंद्र O है। एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं। बाहर एक बिंदु आपको P है। इस पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है।
दो स्पर्श रेखा ड्रा कर देंगे। एक स्पर्श रेखा इधर ड्रा कर देंगे। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं होगी। ये स्पर्श बिंदु को मान लेते हैं Q और इस वाली स्पर्श बिंदु को मान लेते हैं S। ये आपका O है। ठीक है, O को P से मिला दीजिए। इसके बाद O को Q से मिलाइए, O को S से मिलाइए। इतना आपको पता है। ये स्पर्श रेखा पे आपका त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पे भी लंब होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं आपकी एक है PQ और एक है PS। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो PQ बराबर PS, ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में लिखेंगे O को Q से मिलाया, OQ कामा OP कामा OS को मिलाया। यहां से त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज OSP में एंगल OQP बराबर एंगल हो जाएगा आपका OSP। चूंकि आपकी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ठीक है, यह आपका 90 डिग्री। यहां से OP बराबर OP उभयनिष्ठ हो जाएगा होगा, उभयनिष्ठ। इसके बाद OQ बराबर हो जाएगा आपका OS त्रिज्याएं। एक एंगल और दो भुजाएं, तो यहां से हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज OSP सर्वांग होंगे। क्या होंगे? सर्वांग होंगे। ये दोनों त्रिभुज OQP सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा OSP। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो हम कह सकते हैं कि PQ बराबर आपका PS बाई CBCD। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। आपको ये सिद्ध करना हो। देखते हैं, आपके पास दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं दी गई। एक त्रिभुज है आपका ये, एक की भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3, 6 और 8। अगला त्रिभुज है आपका जिसकी भुजाएं हैं 4.5, 9, 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को मान लिया कि ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसको मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज में भुजाएं रख दो। यहां से सिद्ध करना है त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर एस में देखते हैं। ए बी बटे में आपका पी क्यू बराबर आपका बीसी बटे में आपका क्यू आर बराबर आपका ए सी बटे में आपका पी आर। ए बी बटे में आपका पी क्यू, इसके बाद बी सी बटे में आपका क्यू आर, इसके बाद ए सी बटे में आपका पी आर। ये इतना रखे भुजाएं। ए बी का मान आपको दे रखा है 3 बटे में, बी क्यू आपको दिया गया 4.5 इक्वल टू, बी सी का मान आपको दे रखा है 6 बटे में, क्यू आर दे रखा है आपको 9 बराबर आपका ए सी का मान दे रखा है आपको 8 और पी आर का मान दे रखा है आपको 12। यदि इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आपकी 0 बढ़ जाएगा। डिवाइड कर दे 5 से, 5 30, 5 9 45 बराबर 6 बटे में 9 बराबर 8 बटे में 12। तो यहां से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसमें भी डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12। तो हमने क्या लिखा, 2 बटे में 3 इक्वल टू 2 बटे में 3 इक्वल टू 2 बटे में 3। चूंकि भुजाओं त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अतः दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज होता है। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश व हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि भिन्न क्या है, x में y है। माना भिन्न बराबर x बटे में y। यहां से देखते हैं, अंश और हर में 1 जोड़ने में प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त आपकी है कि अंश और हर में 1 जोड़ दिए, इसमें भी 1 जोड़ा और हर में भी 1 जोड़ा बराबर, तो वह 4/5 हो जाती है। तो 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, 5 का इधर गुणा किया 5x + 5 बराबर 4 का इधर गुणा किया 4y + 4, 5x इन सभी को इधर का छांटा किया, माइनस का 4y, ये आपका प्लस का 5
-4 को इधर ले गया है, -4 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 5x माइनस 4y प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद द्वितीय शर्त है अपनी द्वितीय शर्त का अनुसार भिन्न में क्या किया जा रहा है, अंश और हर में 5 घटाया जो अंश और हर में 5 घटाने के लिए बोल रहा है, तो x बटे में y माइनस का 5 y माइनस का 5 बराबर, तो भिन्न हो जा रही है आपकी 1 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2x माइनस 5 मिली 10 बराबर 1 का गुणा कराने में कोई परिवर्तन नहीं, y माइनस का 5। यहाँ से 2x y को जब पक्षांतर किया माइनस का y माइनस बटे ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से आया 2x माइनस y 10 में 5 घटाया 5 बराबर 0। ध्यान में ये आपको 2x है, ये आपको 5x है। इस वाले को माने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। x के साथ 5 लगा है, यहाँ पे x के साथ 2 लगा है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे y केवल है। तो समीकरण 2 में 4 को गुणा करा के जोड़ ले, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या करते हैं घटा दें। सॉरी, दोनों का साइन यदि सेम होगा तो घटाया जाएगा। इसमें समीकरण 2 में 4 का गुणा करा के घटा दिया। समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर समीकरण 2 में 4 को गुणा कराएंगे, 4 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 पहले से 4 की 8, सॉरी 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। इस वाले में गुणा करेंगे तो माइनस का 4y माइनस 520 बराबर आपका 0। गुणा करने के बाद ये आएगा समीकरण 1 से घटाना था, या समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, को घटाने पर गुणा कराने के बाद समीकरण 1 को घटा देते, तो यहाँ समीकरण 1 इसके नीचे लिखे 5x माइनस 4y प्लस का 1 बराबर आपका 0। घटाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। 8 में 5 घटाया 3x, ये माइनस का 20 है, ये अभी माइनस का है, तो माइनस का आ गया 21 बराबर 0। 3x बराबर माइनस का 21 है, 75 करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा। यहाँ से आया x इक्वल टू 21 बटे में 3 गुणा में 3 को भाग में दे देंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो x इक्वल टू आ गया 7। x का मान 7 आया। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 आया आपके पास 5x माइनस 4y प्लस का 1 बराबर 0। 5x प्लस नहीं माइनस 4y प्लस का 1 बराबर 0 मान रखेंगे। x का मान आया 7, तो 5 इंटू में 7 माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। 7 को गुणा 5 किया 35 माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 4y 35 में एक जोड़ा 36 हुआ, 36 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ से आया y बराबर माइनस का 36 बटे में माइनस का था, कैंसिल आउट किया तो y बराबर आ गया आपका 4 नहीं 36 9। y का मान आया आपका 9।
अतः भिन्न क्या हो गई, x बटे में y का, अतः भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, x के स्थान पे आया 7 और y के स्थान पे आया आपका 9, तो भिन्न आ गई आपकी 7 बटे में 9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है और x का मान निकालना। देखते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करा देंगे, 9x² का कोएफिशिएंट है और ये अचर, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, 9 इंटू में 2 कराएंगे, बनेगा आपका 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि जोड़ने घटाने है आपका 3 है और गुणा करने में 18 है। इसके थ्रू में हमेशा 1 लगाना होता है, इधर भाग करेंगे और उधर गुणा करेंगे। 2 का भाग किया 9 बना, इधर 2 गुणा किया 2 बन गया, 9 दूनी 18, 9 में 2 घट रहा है 7 होता है, 3 लाना है इनको। इसके बाद पुनः भाग करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 3 का 9, अगर इधर भाग होगा तो 3 से इधर गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 में 3 घटाया आपका 3 मिल जाएगा। माइनस चाहिए तो ये वाला नंबर हो जाएगा माइनस का और ये वाला हो जाएगा प्लस का, बना देंगे और रख देंगे। तो यहाँ से आया 9x² माइनस, ये वाला माइनस का है तो इसको 6x प्लस, इस वाले को प्लस, 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 का इसमें भाग जा रहा है, 3 का इसमें, 3 कॉमन लिया। अधिकतम बात कॉमन नहीं होती, जो न्यूनतम होती है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे x की न्यूनतम पावर है तो ये x कॉमन लेने, तो यहाँ बचेगा एक आपका x, यहाँ 3 बचेगा, 3 का पहले भाग करेंगे 9 में तो पहले 3 आएगा, फिर बाद में x माइनस 3x का 6 में भाग, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ जाएगा। x आपका कॉमन हो ही चुका है, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों से कॉमन निकाला जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ बचा आपका 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर प्लस का 2, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 गुणा में है, 3 को भाग में ले देंगे 2 बटे में 3, ये x का मान आएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू प्लस का 1 है, पक्षांतर करने में माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1, 3 गुणा में है, 3 को भाग में ले देंगे तो ये निकल के आ जाएगा x बराबर माइनस का 1 बटे में 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, दोनों मान निकल के आ गए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वह एली ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दिया गया है आपको तीसरा पद, तीसरे पद को कहेंगे a3, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, 3 में 1 कम करेंगे क्योंकि n माइनस 1 इंटू में d होता है, n के स्थान पे 3, 3 में 1 कम किया 2 माइनस 1, ये आपको दे रखा है 16। सातवां पद a7 बराबर, सातवां पद 5वें पद से, 5वें पद से a5, 5वें पद से मतलब a5 से 12 अधिक है, 7वां वाला अधिक है तो इसको अधिक करेंगे प्लस 12, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं a7 बराबर होगा आपका a प्लस 4d प्लस 12, कितना आएगा, a7 के स्थान में मान रख देंगे a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस का 12, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, डी है ये भी डी है, डी वाले को इधर लेके आएंगे 6d माइनस का 4d इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, 6d में आप 4d कम करेंगे तो 2d बचेगा बराबर 12, तो यहाँ से d का मान निकल के आ जाएगा d बराबर 12 बटे में 2 का भाग लगाया तो d बराबर आ गया आपका 6, सार्वंतर हमने निकाल दिया d का मान 6। तो यहाँ से ए की आपको पता करके थी तो पहले हमें ए मत निकालना पड़ेगा, मतलब पहला मान ए निकालने के लिए समीकरण डी का मान उठा करके
इस वाले समीकरण को एक मान लेना, इसमें रख दो। समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, मान रखने पर, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस टू डी है, ए प्लस टू डी बराबर आपको दे रखा है 16। ए प्लस 2 इंटू में डी, डी का भी मान हम लोगों ने निकाला है 6, रख देंगे बराबर आपका 16। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस 6 2 12 बराबर 16। ए बराबर आएगा आपका 16 प्लस का है, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 16 में 12 घटाया 4, ए आया आपका 4। तो यहां से हम कह सकते हैं प्रथम पद आपका ए बी बराबर, पहला पद है आपका 4 गामा डी, सार्वंतर अंक निकल के आया है 6, तो सभी में अंतर 6 का होगा, 6 प्लस करके हम एपी बना दें। 6 पहला पद है 4, 6 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 10, इसके बाद 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे आपका 22 डैश डैश, ये आपकी एपी निकल के आ जाएगी। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।